चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 5 के रिवीजन वीडियो में आप सबको वेलकम करते हैं। चैप्टर नंबर 5 है बेसिकली आपका कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब है? अगर मैं आपसे पूछूं कि कंटिंजेंट का मतलब क्या है, तो कंटिंजेंट का मतलब क्या होता है बताओ? डिपेंडेंट। अच्छा, डिपेंडेंट किसी भी चीज़ पे हुआ जा सकता है। अच्छा, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट यानी कि डिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट। ये डिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट कैसा कॉन्ट्रैक्ट होता है? डिपेंडेंट अपॉन समथिंग, किसी चीज़ पे डिपेंड करता होगा। आइए देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट में से क्या डेफिनेशन लिखी है। कह रहे जनाब कि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है टू डू और नॉट टू डू समथिंग इफ एन इवेंट कोलेटरल टू सच ट्रांजैक्शंस हैपेंस और डज नॉट हैपेंस। ठीक है, वो कह रहा है कि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है कि कुछ करूंगा या कुछ नहीं करूंगा। मतलब मैं एक इंसान से वादा करता हूं कि मैं फला काम करूंगा या फला काम नहीं करूंगा, अगर कोई इवेंट उस कॉन्ट्रैक्ट से कोलेटरल यानी कि मिलता जुलता हो या ना हो। अच्छा, जैसे मैंने कहा कि मेरे पास आया शहीर नदीम। शहीर नदीम ने मुझे कहा, हुदैद भाई आपकी लैपटॉप्स की दुकान है, आप मुझे इम्पोर्टेड लैपटॉप दे दें। मैंने कहा ठीक है, मैं तुम्हें इम्पोर्टेड लैपटॉप दे दूंगा। अब देखो ये बहुत अच्छी मिसाल है, याद रखना, पूरा चैप्टर ऐसी मिसाल पर बेस करेगा इंशाल्लाह। मैंने कहा ठीक है, मैं तुम्हें इम्पोर्टेड लैपटॉप दे दूंगा अगर मेरा बहरी जहाज़ आ गया। अब मुझे बताओ इसमें कोलेटरल इवेंट क्या है? बहरी जहाज़ का आना। ठीक है, कोलेटरल टू सच ट्रांजैक्शन हैपेंस और डज नॉट हैपन। इसने कहा हुदैद भाई अगर आपका बहरी जहाज़ ना आया तो मैं क्या करूं? मैंने कहा फिर तुम मुझसे लोकल वाला माल ले जाना। ठीक है, ट्रांजैक्शन क्या हुई, बात क्या हुई? शहीर आया, कहा इम्पोर्टेड लैपटॉप दे दें। मैंने कहा मेरा बहरी जहाज़ आने वाला है, वो जब आएगा तो मैं तुम्हें इम्पोर्टेड माल दे दूंगा। ठीक है, तो मेरा इवेंट क्या है बोलो? बहरी जहाज़ का आना। अगर मेरा बहरी जहाज़ नहीं आया तो फिर क्या होगा? मैंने कहा फिर मैं तुम्हें लोकल माल दे दूंगा। बात समझ आ रही है? तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है टू डू, या तो लैपटॉप इंपोर्टेड दे दूंगा या इंपोर्टेड लैपटॉप नहीं दूंगा, नॉट टू डू समथिंग इफ सम इवेंट, अगर वो बहरी जहाज के आने वाला इवेंट कोलेटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट है ना, मतलब रिलेटेड है, हैपेंस और डज नॉट हैपन। अच्छा, कोलेटरल का लफ्ज़ इस्तेमाल क्यों किया गया है? कोलेटरल का मतलब यहाँ पे बेहद ज़रूरी है, यानी कि इवेंट मस्ट बी कोलेटरल टू द कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर पाकिस्तान ने इंडिया को एशिया कप में हरा दिया तो मैं तुम्हें लैपटॉप दूंगा। कोई कोलेटरल इवेंट है ये कोलेटरल इवेंट नहीं है। अच्छा, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कह रहा है आउटकम बेस्ड ऑन अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ स्पेसिफिक इवेंट। ठीक है, जैसे कि मेरा बहरी जहाज़ का आना। बहरी कैसे लिखते हैं? ऐसे लिख दूँ, बहरी जहाज़ का आना। ठीक है, बहरी जहाज़ का आना क्या है? कोलेटरल इवेंट। अच्छा, कह रहा है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट अगर आपने समझने है ना, ये अस्तगफिरुल्लाह क्यों बोल रहे हैं भाई? अच्छा, ये तो बारी लिखा है, नहीं बहरी लिखा है मैंने, ये ना ये हलवे वाला बना दिया। आप इसको ऐसा भी करते हो, ऐसा वाला है। ठीक है, तो यू जस्ट कैन इग्नोर दिस। ओके, बहरी। अच्छा, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट को समझाने के लिए ना आपकी किताब में 2 मिसाल दी हैं और कहा कि ये 2 मिसाल समझ लो, आपकी ज़िंदगी आसान। कह रहे हैं कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में 2 तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की बेहतरीन मिसाल हैं। एक है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, एक है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या होता है? मैं लोन लेने गया बैंक से, अस्तगफिरुल्लाह। ठीक है, मैंने जो है ना वो इतनी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रॉन्ग नहीं है, इतना ज़्यादा मेरे पास ना बैंक में अमाउंट नहीं है डेबिट क्रेडिट्स के, लेकिन उसने कहा कि तुम मुझे किसी बंदे से गारंटी दिलवाओ कि अगर तुम पैसे पे नहीं करोगे तो वो कर देगा। मैं सर अहमद के पास गया और मैंने कहा कि मैं बैंक से लोन लेने जा रहा हूँ, और नहीं बोला अस्तगफिरुल्लाह सूद लोन लेने जा रहे हो, लेकिन चलो तुम्हें मैं गारंटी दे देता हूँ। ठीक है, अब सर अहमद अगर मेरे गारंटर बन गए तो फिर ये क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। अच्छा, सर अहमद कब पे करेंगे? अगर मैं डिफ़ॉल्ट कर जाऊंगा। तो कोलेटरल इवेंट क्या है? मेरा डिफ़ॉल्ट करना या ना करना। डन। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इंडेमनिटी क्या होता है? इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट यानी कि तकाफुल कॉन्ट्रैक्ट, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, इसकी बेहतरीन मिसाल है। इंडेमनीफाई का मतलब क्या होता है? इंडेमनीफाई का मतलब होता है टू मेक द लॉस गुड। ठीक है, क्या मतलब होता है? टू मेक द लॉस गुड। टू मेक द लॉस गुड यानी कि किसी का नुकसान भरना, किसी का नुकसान पूरा करना। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में होता क्या है? बेसिकली आप इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज़ करते हो, उसके लिए आप अपनी जो गाड़ी है, लेट से मेरी गाड़ी मैंने ली एक मिसाल के तौर पे
मैंने गाड़ी परचेज़ की कोई 45 लाख रुपए की, ठीक है, ऐसे ही है ना, ये बनेगा ना, नहीं 4500 एक ज़ीरो एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है, वो 4500 ये 45 लाख रुपए बनते हैं, ठीक है। मैंने 45 लाख रुपये की गाड़ी परचेज़ की, मैंने कॉल किया सलाम तकाफुल को, बोला अस्सलाम वालेकुम, कहते हैं वालेकुम सलाम, बोला भाई तकाफुल मुझे परचेज़ करनी है, तो कहते हैं ठीक है हम आपको 1.5% पे इंश्योरेंस कवरेज दे देंगे, ठीक है। बहुत अगर आप ताल्लुकात पे जाओ तो आपको ऐसे रेट्स मिल जाते हैं, 1.5% पे मुझे कवरेज दे रहे हैं, यानी कि गाड़ी की 1.5% कीमत मैं पॉलिसी ख़रीद लूँगा। अच्छा कितना बनता है इसका, वैसे कर लेते हैं, कैलकुलेटर हमारे सामने ही है, परसेंटेज क्या है इसमें, एक तो मुंशियों वाला कैलकुलेटर है, कितना बनता है 67,500, ऐसा ही है। अच्छा ये मेरी हो गई वन टाइम फ़ी, अब हर साल क्या करूँगा 67,500 मैं पे करता रहूँगा। अगर मेरी गाड़ी टोटल हो गई, यानी कि मेरी गाड़ी उलट गई, एक्सीडेंट हो गई, गलती हो गई, कुछ हो गया, तो वो मुझे पैसे पे करेगा। अब वो उनकी पॉलिसी क्या है, चलो पॉलिसी बढ़ा ही देता हूँ, सलाम तकाफुल की पॉलिसी मैंने अभी रिसेंटली पता की है कि हाउ इट वर्क्स ना, तो वो मुझे कहता है कि अगर आपकी गाड़ी टोटल लॉस हो गई ना तो मैं आपको पैसे दूंगा, ठीक है, लोअर ऑफ सम इंश्योर्ड क्या बताओ 45 लाख रुपए, और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। अगर मार्केट में गाड़ी चली थी 50 लाख की और सम इंश्योर्ड मैंने करवाया हुआ 45 लाख रुपए पे, तो 45 लाख रुपये मुझे मिल जाएंगे अगर मेरी गाड़ी ठुक गई। तो ये जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जो पूरी ट्रांजैक्शन हुई है, क्या हुई है, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी हुई है कि सलाम तकाफुल से मैं हुदैद वसी मैंने एक एग्रीमेंट कर लिया है कि मैं आपसे 45 लाख रुपए की गाड़ी 1.5% पे इंश्योर करवा रहा हूँ, और कल को अगर मेरी गाड़ी ठुक जाती है तो आप मेरा नुकसान पूरा करोगे, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है। तो हम पढ़ रहे थे क्या, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है टू डू और नॉट टू डू समथिंग इफ एन इवेंट कोलेटरल टू सच ट्रांजैक्शन हैपेंस और डज नॉट हैपन। सर व्हाट इफ एनीवन इज टेकिंग योर लाइफ सेशन इन ट्रैवलिंग, आपकी मोहब्बत है फिर। अच्छा अब आ जाओ, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट को समझने के लिए बेहतरीन चार्ट आपके सामने रख रहा हूँ। ये चार्ट अगर आपको समझ आ गया ना, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। आप बोलोगे ओए होए क्या बात हो गई, चस आ गई, ठीक है, आपकी ज़िंदगी में चस आ जाएगी अगर आपको ये समझ आ गया, इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। हमें अल्लाह से भरपूर उम्मीद है और दुआएं भी हैं कि ये आपकी अकल में आ जाएगा। काश के तुम्हारे दिल में उतर जाए मेरी बात, ठीक है, ओके। ये क्या है, एक्ट और इवेंट। अब मेरे जुमलों पे गौर करना। एक्ट में आ रहा है डू, इवेंट में डज हैपन, डू डज नॉट हैपन, नॉट टू डू डज हैपन, नॉट टू डू डज नॉट हैपन। इसमें पूरी कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन छुपी हुई है। कैसे, आइए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। डू डज हैपन, मैं तुम्हें इम्पोर्टेड लैपटॉप दूंगा अगर मेरा बहरी जहाज आ गया। क्लियर, पहला वाला क्लियर। मैं तुम्हें इम्पोर्टेड लैपटॉप दूंगा, एक्ट, अगर मेरा बहरी जहाज आ गया, डज हैपन, ठीक है। मैं तुम्हें लोकल माल दूंगा अगर मेरा बहरी जहाज नहीं आया। मैं तुम्हें लोकल माल दूंगा अगर मेरा बहरी जहाज नहीं आया। मैं तुम्हें लोकल माल नहीं दूंगा अगर मेरा बहरी जहाज आ गया। मैं तुम्हें लोकल माल नहीं दूंगा अगर मेरा बहरी जहाज आ गया। मैं तुम्हें इंपोर्टेड माल नहीं दूंगा अगर मेरा बहरी जहाज नहीं आया। मैं तुम्हें इंपोर्टेड माल नहीं दूंगा अगर मेरा बहरी जहाज नहीं आया। बात समझ आ रही है, क्लियर है, पक्की बात है, किसी को कोई मसला। वेरी यूजफुल चार्ट, थैंक यू। चलो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट कह रहा है परफॉर्मेंस डिपेंड अपॉन अ फ्यूचर इवेंट। इवेंट फ्यूचर में होना चाहिए, उसी भी तो कंटीजेंट होगा। इवेंट मस्ट बी कोलेटरल टू द कॉन्ट्रैक्ट, बताया ना मैंने, कोलेटरल होना चाहिए। पाकिस्तान इंडिया के मैच पे नहीं लगाना, बहरी जहाज पे ही लगाना है। इवेंट मस्ट बी अनसर्टेन, अनसर्टेन होना चाहिए, ठीक है। अनसर्टेनिटी होगी तभी तो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा। अच्छा, लोग समझते हैं कि कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट हराम है। नहीं, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट हराम नहीं है, वो सट्टा थोड़ी है। वेजर में और कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में फ़र्क है, वो हम इसकी आखिरी स्लाइड में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, कह रहा है परफॉर्मेंस डिपेंड करती है फ्यूचर इवेंट पे। परफॉर्मेंस ऑफ अ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज बेस्ड ऑन द अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ अ फ्यूचर इवेंट दैट इज अनसर्टेन। कार इंश्योरेंस वाली मिसाल, अगर गाड़ी मेरी ठुक जाएगी, टोटल लॉस हो जाएगी, तभी मुझे पूरा पैसा वापस मिल जाएगा। डू के आगे लोकल लिख दें सर,
नहीं, वो समझ मुश्किल हो जाएगी। लोकल भी होते हैं, बॉडी भी होता है ना, तो नहीं ले सकते सर। अच्छा ओके, इवेंट मस्ट बी कोलेटरल टू द कॉन्ट्रैक्ट। एन इंजीनियरिंग कंपनी इन पाकिस्तान एग्री टू पे एम्प्लॉय परफॉर्मेंस बोनस। अगर गवर्नमेंट ने नई ब्रिज की कंस्ट्रक्शन की अप्रूवल दे दी तो कोलेटरल इवेंट क्या है? ब्रिज का अप्रूवल आना। इवेंट मस्ट बी असर्टेन, कह रहा है फार्मर इन पाकिस्तान मे परचेज इंश्योरेंस दैट प्रोवाइड्स कंपनसेशन इफ द मूनसून सीजन हैज़ इनसफिशिएंट रेनफॉल इन द अनसर्टेन इवेंट ऑफ लो रेनफॉल डिटरमाइंस द इंश्योरेंस पे आउट। कि कह रहा है अगर इतनी बारिश नहीं हुई और फसल अगर नहीं आई तो फिर मैं तुम्हें इतने पैसे दे दूंगा, अगर बारिश हो गई फसल हो गई तो फिर मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। ये क्या है? अनसर्टेन इवेंट। डन। अच्छा, अब कहता है कि डिफरेंस बिटवीन कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड वेजरिंग एग्रीमेंट। वेजर क्या होता है? वेजर तो सट्टा होता है ना। जैसे वो किसी ने जन्नत देखी, जन्नत वो इमरान हाशमी वाली, उसमें वो क्या कहता है? वो सट्टा लगाता है ना मैच पे, वो मैच चल रहा होता है और उस पर लगाता है भाई अगली बॉल पे 4 पड़ेगा, ये ले भाई पैसे लगा दिए। तो ये जो सट्टेबाजी चल रही होती है क्या है? ये वेजर है। कभी तुमने देखा हो कि जैसे लियारी में या किसी और इलाके में तुमने अगर देखा हो कि वो डब्बू चल रहा होता है, डब्बू भी क्या लगे होते हैं? पैसे लगे होते हैं। 4 लोग खड़े हैं, 4 लोगों ने पैसे मार दिए, ठीक है। ये क्या है? हराम है। हाँ मुझे पता है हराम है, लेकिन पढ़ाने की नीयत से बता रहा हूँ कि वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट जो है कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट से बहुत डिफरेंट होता है। अच्छा चलो, आजकल हमारे मुल्क में हराम काम तो वैसे ही बहुत सारे हराम काम आम हो रहे हैं, लेकिन हराम काम में आम होना और उस आम को इतना प्रोफेशनल तरीके से ग्लैमराइज करके हराम दिखाना कि आपको हराम फील ना हो, वो भी एक बड़ा टैलेंट है। जैसे कि आपने PSL अभी देख रहे होगे, लास्ट का सीज़न किसी ने बैकआउट किया तो किया, उससे पहले तो बैकआउट इतना नहीं था ना। तो एक वेबसाइट थी 1xBet, देखिए वो स्पॉन्सर था, कराची किंग का स्पॉन्सर था गालिबन, ऐसा ही है ना, कराची किंग का स्पॉन्सर था। तो जब आप इस वेबसाइट पर जाओगे ना तो इधर कुछ गेम्स वगैरह आ रहे हैं, यानी कि लूडो भी आ रहा है, ठीक है, 8 बॉल भी आ रहा है, और इस तरह के जो बचपन में हम गेम खेला करते थे वो आ रहे हैं। उसके ऊपर आप अपना कार्ड डालो या जैस कैश के थ्रू पैसे ट्रांसफर करो, जो भी है, आप गेम जीतो तो आपको अकाउंट में डबल पैसे होकर रिटर्न मिल जाएंगे, वो आप रिडीम कर सकते हो। तो हराम तो है, लेकिन इतना ग्लैमराइज कर दिया कि आइए जीतिए 1xBet और इस तरह से ना, तो उसको शश कर दिया। फ्यूचर ट्रेडिंग, हाँ वो भी हराम है। डन है। बैंक इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, हाँ वो भी हराम है। ठीक है जी, बहुत बहुत सारी चीज़ें। चलो, वैलिडिटी, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। डन। वेजरिंग एग्रीमेंट वाइड है और इलीगल है। इंटरेस्ट ऑफ पार्टीज़, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पार्टीज़ का रियल इंटरेस्ट होता है उस इवेंट के होने या ना होने में। अब जाहिर सी बात है शरीर वेट करेगा, यार इंपोर्टेड माल आया, हाँ मिल जाएगा लैपटॉप, इंपोर्टेड माल नहीं आया, ओए होए अब मुझे लोकल मिलेगा, तो उसका इंटरेस्ट है। वेजर में तो इंटरेस्ट नहीं है, ओनली इंटरेस्ट क्या है? पैसा हारा या पैसा जो है ना जीता। बात समझ आ रही है? चलो, अनसर्टेन इवेंट, कह रहा था फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट इज मेनली कोलेटरल। यहाँ 2 इवेंट होते हैं ना, एक मेन इवेंट है और एक अनसर्टेन इवेंट है। अनसर्टेन इवेंट क्या है? बोलो। हाँ जी, जहाज़ का आना। और मेन इवेंट क्या है? लैपटॉप का परचेज करना। यहाँ क्या है? यह अनसर्टेन इवेंट है। अनसर्टेन इवेंट इज द सोल डिटरमाइनिंग फैक्टर ऑफ द एग्रीमेंट। ओनली वन इवेंट, दैट इज ओनली अनसर्टेन एग्रीमेंट, अनसर्टेन इवेंट, सॉरी। ओके, रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, कह रहा है इट कंसिस्ट ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। यहाँ गिव एंड टेक चलता है। अगर इंपोर्टेड माल आ गया तो इंपोर्टेड लैपटॉप मिल जाएगा और उसको मैं इंपोर्टेड लैपटॉप के पैसे दे दूंगा। यहाँ पे क्या है? इट में और मे नॉट कंसिस्ट ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस। अगर लॉटरी है तो लॉटरी में क्या है? लॉटरी का टिकट खरीदा और बस वेट करा, अगर लॉटरी निकल गई तो पैसे आ गए, 2 साइड कंसिडरेशन हो गई। अगर 100 में से 99 लोगों की लॉटरी नहीं निकली तो क्या है? 1 साइड है। ये क्या है? वेजर। बात समझ आती है? चलो, रूल्स रिगार्डिंग कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। अब जो मैंने मिसाल दी ना वो आपने याद रखनी है। कौन सी मिसाल? अगर मेरा बहरी जहाज़ आ गया तो मैं तुम्हें इंपोर्टेड माल दूंगा, अगर मेरा बहरी जहाज़ नहीं आया तो मैं तुम्हें लोकल माल दूंगा। अच्छा, हमें पता है ना कि हमारा टाइम हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट की एक्सेप्टेंस के लिए या परफॉर्मेंस के लिए फ़िक्स हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो उसके रूलदार हैं जो कि बड़ी खूबसूरती से ना एक बॉक्स में समराइज आपके सामने हुआ हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये क्या है? कह रहे रूल्स रिगार्डिंग कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। रूल्स रिगार्डिंग कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, व्हाट इज दिस? आइए देखते हैं। करेक्ट। सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है आपके पास काइंड ऑफ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, किस किस्म का कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। यहाँ पे आ रहा है रूल्स रिगार्डिंग परफॉर्मेंस ऑफ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। पहली बात करता है कॉन्ट्रैक्ट्स कंटीजेंट अपॉन दी हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, यानी कि अगर मेरा बहरी जहाज़ आ गया तो मैं तुम्हें इम्पोर्टेड माल दूंगा। बात समझ आ रही है? अगर मेरा बहरी जहाज़ आ गया तो मैं तुम्हें इम्पोर्टेड माल दूंगा।
कह रहे टाइम इज़ फिक्स्ड। अब इसको किस तरह पढ़ूंगा, अगर 10 दिन में मेरा बहरी जहाज़ आ गया तो मैं तुम्हें इम्पोर्टेड माल दूंगा। कॉन्ट्रैक्ट इनफोर्स जब भी हो सकता है जब 10 दिन के अंदर मेरा बहरी जहाज़ आ जाए। कॉन्ट्रैक्ट इनफोर्स नहीं हो सकता अगर मुझे पता चल जाए कि मेरा बहरी जहाज़ अब नहीं आ सकता, वो डूब गया है या 10 दिन गुजर जाएं, तो कॉन्ट्रैक्ट इनफोर्स नहीं हो सकता। इसको कोई रट्टा मारने की कोशिश करे ही ना करे, बिल्कुल ही ना करे, ठीक है, बिल्कुल कोई रट्टा मारने की कोशिश ना करे। इसको ऐसे ही उर्दू में समझना है और उर्दू में ही अप्लाई करना है, इंशाल्लाह कर लोगे, ठीक है, ऐसे ही भाई। अच्छा, अगर टाइम फिक्स नहीं था, 10 दिन की कोई कहानी नहीं थी, कॉन्ट्रैक्ट कैन बी इन्फोर्स ओनली व्हेन द इवेंट हैपेंस, अगर मेरा बहरी जहाज आ गया तो मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट माल दूंगा। कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स नहीं होगा अगर मेरा बहरी जहाज डूब गया और इसका मुझे इल्म हो गया। डन। चलो अगला पॉइंट, कॉन्ट्रैक्ट्स कंटीजेंट अपॉन नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, मैं तुम्हें लोकल माल दूंगा अगर मेरा बहरी जहाज नहीं आया। अगेन टाइम इज फिक्स्ड, 10 दिन के अंदर अंदर अगर मेरा बहरी जहाज नहीं आया तो मैं तुम्हें लोकल माल दूंगा। कॉन्ट्रैक्ट इनफोर्स जब भी होगा जब जहाज़ का आना इम्पॉसिबल हो जाए, यानी कि लोकल माल जब भी मिलेगा जब जहाज़ का आना इम्पॉसिबल हो जाए। और डज नॉट हैपन विद इन द टाइम स्पेसिफाइड। कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इन्फोर्स अगर इवेंट हो गया हैपन विद इन टाइम स्पेसिफाइड, मैं तुम्हें लोकल माल दूंगा अगर मेरा बहरी जहाज़ नहीं आया। तो अब लोकल माल देने का कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स नहीं हो सकता अगर विद इन स्पेसिफाइड टाइम मेरा जहाज़ आ गया है। लो मालिक कैसे करते हुए जहाज़ आ गया, ठीक है, बात समझ आ रही है, क्लियर है, यहाँ तक सब साथ हैं, कोई मसला, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम, डन सीन है। चलो आ जाओ, अग्रीमेंट कंटिजेंट अपॉन इम्पॉसिबल इवेंट्स, कह रहे सच एग्रीमेंट्स आर वॉइड एब इनिशियो, यानी कि इम्पॉसिबल इवेंट पे अगर आपने कोई अपना कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है तो वो एग्रीमेंट आपका क्या है, वॉइड एब इनिशियो। डन। अच्छा, चैप्टर 4 करवा दिया, नहीं चैप्टर 4 नहीं करवाया, ये मैं करवा रहा हूँ चैप्टर नंबर 5। चलो अब आखिरी कह रहे कॉन्ट्रैक्ट्स कंटिजेंट अपॉन फ्यूचर कंडक्ट ऑफ अ पर्सन, कह रहे कॉन्ट्रैक्ट कंटिजेंट हो सकता है किसी इंसान की फ्यूचर कंडक्ट पे। अच्छा, कह रहे सच इवेंट शैल बी कंसीडर्ड इम्पॉसिबल अगर उस शख्स ने कुछ ऐसा कर लिया जिससे ये जाहिर हो जाए अब वो डेफिनेट टाइम में कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं कर सकेगा। मिसाल के तौर पे अच्छा, इसके अंदर मैंने एक और चीज़ भी लिखी है कि फर्दर कंटिजेंसीज विल नॉट बी कंसिडर्ड, इसको ज़रा पढ़ लो और से, फिर समझाता हूँ। फर्दर कंटिजेंसीज विल नॉट बी कंसिडर्ड। डन। फॉर एग्जाम्पल, ये है मिस्टर ए, ये है मिस्टर बी, ये है मिस सी, ठीक है। ए ने बी को कहा कि अगर तुम सी से शादी कर लेते हो तो मैं तुम्हें 10,000 रुपये दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब ए को पता था कि दाल में कुछ काला चल रहा है। एक दिन क्या हुआ, सी की कॉल आई बी के पास, ठीक है, सी की कॉल आई बी के पास, रिंग होती है, वो बोलती है कि बी मेरी बात सुने, बोलता है हाँ बोलो, बोलता है आपको पता है मेरा एक कज़न है मिस्टर डी जो कि यूके में रहता है, बोलते हैं हाँ, बोलते हैं वो ना यूके से कराची आए हुए हैं और मेरे घर वालों ने उनकी दावत रखी है पता नहीं क्यों, ठीक है। और कुछ टाइम बाद आके बोलती है चले मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। फिर बात होती है, पता ये चलता है कि वो जो बिलाल भाई थे ना यूके वाले, उनसे मेरी शादी होने वाली है, ठीक है, पप्पू ने रिंग पहना दी है, अब मैं कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। अब पता ये चला कि मिस सी ने मिस्टर डी से यूके शादी कर ली और यूके फ्लाइट लेके उड़ती बनी। अब क्या मिस्टर बी मिस सी से शादी कर सकता है? नहीं कर सकता, नहीं, फर्दर कंटीजेंसीज विल नॉट बी कंसीडर्ड, ठीक है। अब मिस सी ने किसी और से शादी कर ली, या चलो मिस्टर बी ने किसी और से कर ली थी, तो
अगर किसी बंदे ने ऐसा काम कर दिया जिससे मुझे ये पता चल रहा है कि अब इसकी शादी इससे नहीं हो सकती, या ये वाला बंदा ये वाला काम अब नहीं कर सकता, तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट मेरा क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा। अब इसमें दोनों चीज़ें हो सकती है ना कि इफ़ दैट पर्सन डज एनीथिंग, दैट पर्सन ये भी हो सकता है, दैट पर्सन ये भी हो सकता है। बात समझ आ रही है? डज एनीथिंग जिससे ये लग जाए कि यार अब कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट कंटीजेंट नहीं रहा, ये कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो गया है, और इसमें मैं फर्दर कंटीजेंसी कंसिडर नहीं करूँगा। कल को उसको निदामत हो जाए, हाँ मुझे मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं तो आ रही हूँ पाकिस्तान, शादी तो मैं आपसे ही करूँगी, तो ये फर्दर कंटीजेंसीज विल नॉट बी कंसिडर्ड। बात समझ आ रही है? चलो डन। बहुत नाजुक सूरत हाल है बी के लिए। कहता है यूके का मतलब है उमरकोट, नेशनल टोपी। देखो स्कीम लीक हो गई है। एक बंदा बोलता है मेरी रूह आपके साथ है। पुराना हो गया है, हाँ पुराना तो हो गया वैसे। क्या फैमिली दिखती है वरना मैं। चलो जी, चैप्टर नंबर 5 का लेक्चर यहीं तक था। अगली वीडियो में मुलाकात होती है चैप्टर नंबर अगले के साथ।